क्या आपकी उम्र 24 है, 25 है या 26 है? अगर हाँ, तो आपके लिए जरूर आपके घर से रिश्ते आ रहे होंगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं? यदि आपके पास कोई उचित जवाब हो तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपके लिए यदि कोई रिश्ता आता है तो आप उस रिश्तों पर विचार करते हैं। आपके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और फिर बात आगे बढ़ती है और फिर शादी हो जाती है। अगर यही सवाल मैं आपके जीवन से जुड़ा हुआ पूछ दूं तो आपका उत्तर क्या होगा? जैसे आपके सामने हजारों लड़कियां हों और रिश्ता करने का सिर्फ एक हो, तो आप किसे चुनेंगे? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आपको क्या करना चाहिए? आप क्या सोचते होंगे उस समय? चलिए मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसे मैं पसंद कर सकूं, जो मेरे ख्यालों से मिलते जुलते हो, जो हमारे परिवार को एक बनाए रख सके और उसे समझदारी हो, वो कभी भी चीज़ों को गलत तरीके से ना समझे और उसमें ऐसी बहुत सारी खूबियां होंगी जो आप ढूंढना चाहेंगे। वो एक मित्रवता जैसा हो, फ्रेंडली हो। लेकिन अब यही बात यदि मैं आपके कार्य प्रणाली को लेकर के पूछूं तो आपके उत्तर क्या होंगे? जैसे आपके पास हजारों कंपनियों के ऑफर्स हों, तो आप किस कंपनी को चुनना पसंद करेंगे? आप कमेंट में इस बात को जरूर बताएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं। आप सबसे पहले कौन सी कंपनी का काम करना पसंद करेंगे? वो कंपनियां जो कुछ समय के लिए तो अच्छा लाभ देती है, मगर आगे चल करके वो लोगों को हटाती रहती है। वो एक से एक नए लोगों को मौका देती है और पुराने लोगों को फिर हटा देती है। या फिर वैसी कंपनियां जो शुरू समय में तो बहुत अच्छा इनकम देती है, लेकिन आगे चल करके उसकी लिमिटेशन हो जाती है, फिर आप चाह करके भी बड़े पैसे नहीं। फिर कुछ ऐसी कंपनियां जिसके प्लान्स आपको समझ में नहीं आएंगे, मगर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ भविष्य है, और आपके ऐसे ही 5 से 10 साल निकल जाते हैं और आपको मिलता कुछ नहीं है। तो आप बताइए, आप ऐसी किस कंपनियों में जाना पसंद करेंगे? है ना यहाँ बात सोचने वाली कि कौन सी कंपनियों में जाऊं? आज हमारे भारत के ज्यादातर युवा यही सोचने में समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में कौन सी कार्य को चुनना चाहिए। उनके सामने विकल्प तो बहुत सारे होते हैं, मगर सही सलाह उनको मिल नहीं पाती, और सलाह मिलती भी है तब जब समय काफी निकल चुका होता है। तो ये मौका है आपके लिए, आप इस पर जरूर सोचें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस DSNA के न्यूज चैनल पर, यानी डायरेक्ट सेलिंग न्यूज एनालिसिस पर। आज हम खबरों की पड़ताल करेंगे उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बारे में जो दावे तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, मगर उनके दावे खोखले साबित हो सकती है। तो आप देखें और चुनें, कहीं आपकी भी कंपनियां तो इन कंपनियों में शामिल नहीं। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगा। आपने नाम सुना होगा कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जिसके प्लान बहुत ही शानदार हैं, इनकम भी शानदार है, और कुछ ऐसी कंपनियां जिसके प्रोडक्ट भी काफ़ी शानदार होते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूं आपको डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। डायरेक्ट सेलिंग आज 2 सेगमेंट पे काम कर रही है। पहला है प्रोडक्ट ओरिएंटेड और दूसरा है प्लान ओरिएंटेड। पहला जो होता है जिसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही उच्च कोटि की होती है, इसके प्रोडक्ट के नामचीन कस्टमर्स होते हैं और ये बहुत ही महंगे और खर्चीले साबित होते हैं। जिसको देखा जाए तो हमारे भारतीय बाजार में इसकी पहुंच बहुत ही कम है, और जिसके पास पहुंच है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल मेंटेनेंस करने वाले लोग होते हैं। और चलिए ये बात हो गई प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी के बारे में। दूसरी जो है वो है प्लान ओरिएंटेड कंपनी। प्लान ओरिएंटेड कंपनी वैसी कंपनियां जिसके प्रोडक्ट उतने शानदार नहीं होते, लेकिन इसके प्लान काफ़ी शानदार होते हैं। ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा काफ़ी अच्छा देती है, मगर इसमें प्रोडक्ट का दम नहीं होता है, जिसके कारण ये कंपनियां ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाती। और जिस कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है
उसके डायरेक्ट सेलर पैसे नहीं कमा पाते, यानी वो सिर्फ सेलर बन के रह जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बन पाने के कारण भी उनकी कोई इनकम नहीं हो पाती। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनियों के बारे में। आपने एमवे का नाम सुना है? आप ओरिफ्लेम का नाम सुने हैं? आपने एवोन का नाम तो सुना ही होगा। खैर छोड़िए, आपने हर्बालाइफ का नाम तो सुना होगा। ये काफ़ी पॉपुलर कंपनियों के नाम हैं जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है। और इन प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनियों को भारतीय बाजार के अनुसार देखा जाए तो इनके प्रोडक्ट काफ़ी महंगे और खर्चीले होते हैं। ये आम भारतीयों के लिहाज से संभव नहीं है कि उन प्रोडक्ट को वो खरीद सकें, इसलिए ये कंपनियां हर भारतीय के पहुंच से काफ़ी दूर होता है। अब कुछ कंपनियां हैं जो प्लान ओरिएंटेड कंपनी होती है। इन कंपनियों का आप नाम शायद सुने हो, जैसे आपने वेस्टिज का नाम सुना है, मोदी केयर का तो नाम सुना ही होगा, आप एवोन का नाम सुने हैं, ओके लाइफ केयर का नाम सुना होगा आपने, विनफिनिथ। ये ऐसी कंपनियां हैं जो प्लान ओरिएंटेड कंपनी है। इनके प्लान बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे हैं। इनके प्रोडक्ट से ज़्यादा दम इनके प्लान में होता है और इसमें कोई शक नहीं कि इन प्लान ओरिएंटेड कंपनियों में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हों काफ़ी अच्छे पैसे कमाए हैं। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि एमवे के डायमंड लेवल अचीवर मिस्टर एसपी भरेल साहब ने भी प्लान ओरिएंटेड कंपनियों को प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनियों से ज़्यादा वैल्यू दिया, क्योंकि वो एमवे में एक डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे काम करते थे। मगर कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का तो मलाल रहा ही होगा कि उन्हें जो इनकम मिलनी चाहिए थी वो एमवे से नहीं मिल रही है। तभी तो उन्होंने डायमंड लेवल को छोड़ करके वेस्टिज में जीरो से शुरुआत, शून्य से शिखर तक पहुंचे और आज वेस्टिज में वो करोड़ों का चेक बना रहे हैं। तो ये दम है प्लान ओरिएंटेड कंपनियों का। ये बिल्कुल दावे के साथ कहा जा सकता है कि जिस कंपनी का प्लान बहुत ही बेस्ट होगा उसके डायरेक्ट सेलर काफ़ी अच्छे पैसे कमाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं होनी चाहिए। एमएलएम में प्रोडक्ट से ज़्यादा प्लान को महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि अब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसी कंपनियों की तलाश कर रहे हैं जिसके प्लान भी बहुत ही बेहतर हो और प्रोडक्ट भी कभी शानदार हो, यानी प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छे हो और प्लान ओरिएंटेड कंपनी है जैसे कि वेस्टिज अपने डिस्ट्रीब्यूटरों में 60% का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसके बाद मोदी केयर 62%, इसके बाद आईएफसी जो 70% का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ओके लाइफ केयर 74.5 का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, विनफिनिथ जो 90% डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जो सबसे बड़ी कंपनी है जो अपने नेटवर्क में सबसे ज़्यादा बांटने का दावा करती है, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करती है, वो है ग्लेज। आप ध्यान दें, मैं यहाँ सबसे ज़्यादा पर क्यों जोर दिया, क्योंकि अब तक आपने सुना था 60, 62, 70, 74, 90 और ये तो सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 114% अपने नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसी कंपनी भी है जो 114% अपने बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। बिल्कुल सही सुना आपने, और वो कोई और नहीं ग्लेज है, जिसका पूरा नाम है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी स्थापना सन 2003 में हुई थी। 2004 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और पिछले 18 सालों से बहुत ही निरंतर प्रगति करती गई। ये एक ऐसी कंपनी बनी जो एशिया की सबसे लीडिंग ब्रांड बन गई। लीडिंग ब्रांड बनने के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क का जो नेटवर्क होता है उसके जो खिताब मिले, यानी सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने का जो भी खिताब है वो ग्लेज के ही नाम रहा। तो 2019 में खिताब मिला इस कंपनी को। इस कंपनी के चैनल पे आप जाकर के, इस कंपनी के साइट पे जाकर के आप देख सकते हैं एशिया का मोस्ट लिविंग ब्रांड था ये ग्लेज। मगर क्या कारण है कि इतने अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी कुछ ऐसे भी डायरेक्ट सेलर हैं जो ग्लेज को भी छोड़ रहे हैं। अब क्यों छोड़ रहे हैं ये तो अब उनसे ही जान करके पता की जा सकती है। अब मैं आपको एक थोड़ी सी बात वेस्टिज के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे वेस्टिज जो है 60% बांटने का दावा करती है और ग्लेज
114% बांटने का दावा करती है। तो आप बताइए सबसे ज्यादा पैसा किस कंपनी में किसी डिस्ट्रीब्यूटर का बनेगा? आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज्यादा ग्लेज का है, 114% है तो ग्लेज ही देगी ना। नहीं दोस्तों, सबसे ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी कोई और नहीं, वो है वेस्टीज, जो 60% होने के बावजूद भी 60% होने के बावजूद सबसे ज्यादा अपने पैसे को नेटवर्क में बांटती है। इसे समझने के लिए आपको मैं अगली वीडियो में इसका विस्तार से विश्लेषण करूंगा। क्यों सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है वेस्टीज, ऐसा क्या उसने किया जो ग्लेज से भी ज्यादा पैसा देती है। इन सभी बातों को बारीकी से समझना बहुत ही जरूरी है। और जाते जाते मैं आपको एक बात ऐसा बताता हूं जो आपको काफी हंसी भी आएगी और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग दिमाग से पैदल हो का मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो चतुर होते हैं और कुछ जो है महाचतुर होते हैं। चतुर क्या करता है, वो गलतियां करता है और सीखता रहता है, गलतियां करता है सीखता रहता है। और जो महाचतुर होता है वो दूसरों की गलतियों से सीखता रहता है, यानी दूसरों की गलतियां हुई वो उन्होंने अपने आप को सुधार कर लिया। ऐसे चतुर भी लोग हैं और कुछ महाचतुर भी लोग हैं। तो आप तय कीजिए आप उनमें से कौन है, गलतियां करके सीखते हैं या फिर दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। चलिए जाते जाते मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का काम करें तो सबसे पहले आप दो चीजों का तुलना अवश्य करें। कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और उसकी एक विधि का मूल्य क्या है, क्योंकि सारा खेल यहीं पे है। मैंने बताया था ना, वेस्टीज 60% बांटने के बावजूद भी सबसे ज्यादा पैसा वेस्टीज ही बांटती है, जबकि ग्लेज 114% बांटने के बावजूद भी काफी कम पैसे बांटती है। इसका सीधा सीधा गणित इसके बिजनेस वॉल्यूम से है, जिसको शॉर्ट में बीवी कहते हैं। तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगली वीडियो में मैं आपको इन सब बातों का विस्तार से बताऊंगा। जय हिंद, शुभ रात्रि।